नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज़ हरियाणा और BN24 में। मैं सुनील पांचाल हाजिर हूँ आपके बीच लाइव। अगर जज्बा हो कुछ करने का तो क्या नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है करनाल जिला के एक छोटे से गांव से प्रीति बेनीवाल ने, जहां UPSC का एग्ज़ाम पास कर 754वां रैंक उन्होंने हासिल किया और IAS का ऑफिसर बनने के बाद जब वो गांव में पहुंची तो उनका ज़ोरदार स्वागत किया। तो हमारे साथ मौजूद है प्रीति बेनीवाल जी। तो कहीं ना कहीं किसी भी कामयाबी के पीछे किसी वजह का किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। तो आज तमाम सवालों के जवाब हम उनसे मांगेंगे। तो प्रीति जी, स्वागत है आपका BN24 और एस न्यूज़ हरियाणा में। थैंक यू सर जी। तो सबसे पहले हमारे चैनल की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर और ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो एक छोटे से गांव में जो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा कारनामा आपने किया है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी इस उपलब्धि में मेरा साथ दिया। जी। प्रीति जी, आपने काफ़ी मुसीबतों का सामना किया होगा इस मुकाम को हासिल करने के लिए। ना जाने कितनी मुसीबतें आई, कितनी दिक्कतें आपको आई। तो कैसी कैसी परेशानियां जो इस मुकाम के बीच में आई? सर, परेशानियाँ एक दुर्घटना हो गई थी मेरे साथ, तो उसके बाद कुछ फिज़िकल रिस्ट्रिक्शंस थी, उनमें काफ़ी परेशानी आई। बाकी कुछ सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी थी, उनमें भी परेशानी आई। तो परिवार वालों ने मिलकर, मेरी बुआ ने मिलकर तो सबको दूर कर दिया। तो आपके बारे में जो जानकारी हमें मिली है कि आपको 12 सर्जरी की और 1 साल का बेड रेस्ट रहा। तो 14 सर्जरी की, सॉरी। तो उसके बाद 1 साल का जो बेड रेस्ट रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं हौसलों में थोड़ी दिक्कतें आई होगी। अब उम्मीद ये रही होगी कि काफ़ी परेशानी आपको हुई होगी। तो क्या सर, बेड रेस्ट के बाद मुझे लगता है कि अगर आप बेड पे हो तो आप एक चीज़ गेन कर सकते हो, वो है आपका मोटिवेशन। आपका हौसला तब डाउन होता है जब आपके साथ दुर्घटना होती है। दुर्घटना से रिकवर करने के लिए आप बेड पर पड़े पड़े अपनी विल पावर का और मोटिवेशन का सहारा लेके आप उठ सकते हो। मेरा निजी विचार ये है। तो कब आपने सोचा कि आप एक UPSC का एग्ज़ाम पास करेंगी, IAS ऑफिसर बनेगी और इस तरह की जो कामयाबी के लिए, तो श्रेय किसको देते हैं? सर, मैं श्रेय देती हूँ अपने मम्मी पापा को, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरी बुआ है जो इनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। अंकल आंटी हैं, खान अंकल आंटी जो दुर्घटना के समय मेरे साथ रहते थे, मेरी दादी जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। कब आपने इस UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करने के बारे में कैसे सोचा भी अब मैं कर सकती हूँ, जहाँ कोई पहुँचने के लिए काफ़ी सोचता है इसके बारे में? सर, मुझे लगता था कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं बेड रेस्ट पे हूँ, ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे स्टडी करनी चाहिए। तो मैंने उसी वक्त बेड पर, जब मुझे बेड रेस्ट मिला था 1 साल का, तो मैंने उसी टाइम विचार बनाया और मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी स्टार्ट किया। तो बेटियों को लेकर कहीं ना कहीं माँ बाप में झिझक होती है कि पढ़ाई को लेकर, क्योंकि उसकी सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर। तो क्या कुछ कहना चाहते हो ऐसे माँ बाप? सर, सुरक्षा का मामला हर घर में है। कोई फैमिली अगर प्रोस्पर भी है तो उसके लिए सुरक्षा का मामला तब भी है बेटियों के लिए, क्योंकि कुछ हमारे सोसाइटी में भी कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स है जिनकी वजह से सुरक्षा का मामला जो ज़्यादा उस पर विचार करना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि आपको एक सेफ़ कन्वेंस प्रोवाइड करवाना चाहिए लड़कियों को। उनके विदिन 10 किलोमीटर के रेडियस में एक अच्छा कॉलेज हो, अच्छे स्कूल्स हों, हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आपसे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका छोटा सा गाँव है और पढ़ाई का जो स्तर है वो काफ़ी लो है। तो यहाँ का जो स्कूल है वो 8वीं कक्षा तक बताया गया है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो कि पढ़ाई की इतनी कमी होने के बाद भी आपने जो एक मुकाम हासिल? सर, मैं गांव में नहीं रही हूँ। पिछले 20 साल से मैं गांव से बाहर रही हूँ। पर गांव के विषय में मेरा यही मानना है कि जब भी मैं यहाँ की स्थिति की ओर विचार करती हूँ तो मुझे लगता है कि शिक्षा का स्तर थोड़ा बढ़ना चाहिए। और हमारे गांव में काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। मेरे भाई हैं, वो पीछे बैठे हैं, वो गेस्ट टीचर हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं। तो टीचर्स हमारे पास बहुत हैं, पर स्कूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। इनको दूर जाके कहीं टीच करना पड़ता है। इतनी क्वालिटी होने के बाद, क्वांटिटी होने के बाद भी स्कूल्स की अनअवेलेबिलिटी होने के कारण शिक्षा का स्तर डाउन है। तो आज के जो युवा हैं एक बार प्रयास करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। तो आपने बार बार प्रयास किए, तो क्या कुछ कहोगे युवा?
सर मुझे ये था कि अगर आपको कोई काम करना है तो उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे असफलता मिली, दो बार 3 बार असफलता मिली, पर मुझे ये था कि मुझे करना है ये और कैसे भी करना पड़ेगा, एक ही काम बचा है अभी, तो इसलिए मैंने इस पर पूरा फोकस किया, पूरा ध्यान दिया और पढ़ाई की और रिज़ल्ट आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आंटी जी, आज प्रीति ने जो मुकाम हासिल किया है तो किस तरह का महसूस आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, बहुत अच्छा। तो आपको लगता था प्रीति ये कर पाएगी? लगता था जी। जब ये रात के 3 बजे तक नहीं सोती थी तो मैं कहती थी इसको सो जा, बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं सोती थी। इसका संघर्ष ही इसकी कामयाबी है सबसे पहले। तो काफ़ी मेहनत करती थी, रात भर जागती थी, पढ़ती थी। ये देखो इसकी किताबें, आप उधर देख लो, वो देखो हमारे। हाँ जी, इसका संघर्ष ही, हमारा तो सिर्फ सहयोग था। आपका भी कहीं ना कहीं बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जितनी मुसीबतों का जो सामना किया, परिवार ने भी काफ़ी तकलीफें सही है। एक भी पेपर नहीं छोड़ा जी, चाहे छोटा चाहे पीएन का भी पेपर देना है वो भी दिया है जी। आज तक इसने कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा है। यूपीएससी का देने के बाद भी एचसीएससी का दे के आई, उसमें भी वो भी क्लियर हो गया। मतलब ये इतनी मेहनती है। मैं ये कहती हूँ कि सभी लड़कियाँ ऐसी मेहनती हो तो 1-2 मतलब आए साल आईएएस बन सकती है। देखिए, प्रीति के पिताजी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अंकल जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि ये मुकाम हासिल किया है, यहाँ पहुँचने के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात है, और ये तो प्रीति ने कर दिखाया। प्रीति ने कर दिखाया, ये प्रीति की तो सोच थी। एक्सीडेंट के बाद तो इसका लक्ष्य ही बन चुका था कि मैंने आईएएस करना है, और इसने मेहनत भी खूब की है, तो इसी के मेहनत का परिणाम है। और हमने तो इसका सहयोग किया, बाकी पेपर दिलवाए हैं जहाँ जो भी कुछ है, और इसने कोई कोचिंग नहीं ली है, सभी घर पर ही पढ़ी है, इसी की मेहनत का फल है। जो जब एक्सीडेंट हुआ था, प्रीति का कहना भी है कि परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, तो कहीं ना कहीं आपने भी जो जिम्मेदारियां हैं इनको हौसला दिया है, इसी के मुकाम को लेकर अगर जो इनका एम था उसे हासिल किया। योगदान तो क्या था, हमारा फर्ज भी था इसकी सेवा करना, और कौन करेगा जब माँ बाप नहीं करेंगे, तो हमने तो करना था। इसका दूसरा जन्म हुआ है, 4 महीने के बाद तो इसने जमीन पर पैर रखा था। इसने करवट नहीं ली, 1 साल बिल्कुल भी करवट नहीं ली। हम ऐसे रखते थे इसके। जब परिवार को कहीं ना कहीं लगता होगा ऐसा भी जो हो चुका है, तो देखिए इसको लैट्रिन बाथरूम में पकड़ के ले जाना पड़ता था। हमारे 4-4 फुट के बाथरूम थे, उसके अंदर इसको लेके मैं जाता था 4-5 महीने, वहाँ इसको बिठाना फिर लेके आना, मतलब बहुत कष्ट का काम रहा हमारे साथ, और इसने फिर भी अपना संघर्ष जारी रखा है। तो मैं तो ये कहूँगा श्रेय सारा इसी को जाता है। हमने तो करना है, हर माँ बाप करता है, कोई हमने अलग नहीं किया सेवा, सभी करते हैं। बताओ प्रीति ने कब सोचा, कब आपको पता लगा कि प्रीति ये यूपीएससी पढ़ाई का तो एम इसका स्टार्टिंग से ही था, तो आईएएस का तो इसका मेन एक्सीडेंट के बाद ही हुआ, उससे पहले आईएएस का नहीं था। बाकी ये है कि कोई पेपर नहीं छोड़ती थी, हर एचसीएस वगैरह सब एग्ज़ाम ये देती थी। एचसीएस क्लियर था इसका, पिछली बार इंटरव्यू में रह गई थी। प्रीति जी, आपने जो प्रयास किया है तो कब आपको सफलता हासिल हुई? इससे पहले कितने प्रयास आपने किए? सर इससे पहले मैंने 2 प्रयास, वो कह सकते हैं कि वो मुझे पता था कि मैं सफल नहीं होने वाली हूँ, फिर भी मैंने दिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरा सेकंड सीरियस अटैम्प्ट था जिसमें मुझे सफलता मिली। यूपीएससी क्लियर करने से पहले तो आपने कोई जॉब वगैरह भी की होगी, उनको भी? जी सर मैं पिछले 5 साल से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम कर रही हूँ, और अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो मुझे जॉब के टाइम भी मेरे जो कलीग्स हैं, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी, परवीन रुहिल हैं जो मेरे कलीग्स थे, मेरे मैनेजर थे परवीन राठी जी, राजेश शर्मा जी, और बाकी सभी कलीग्स, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। उन्होंने मुझे पढ़ने का भी टाइम दिया, किसी भी टाइप की कोई भी बॉदरेशन नहीं थी ऑफिस में, और बिल्कुल एक ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा था कि आप जस्ट एक फैमिली की तरह वहाँ पे रह रहे हो। वो केयर भी करते थे, अगर मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती थी तो मुझे प्रॉपर फर्नीचर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ मैंने 5 साल काम किया है, वो मेरा दूसरा मायका है। तो ये कहना चाहती हूँ। माता जी,
जो आपकी पोती ने जो कारनामा कर दिया है, तो कैसा महसूस हुआ? के कहूँ बेटा, मन तो कौन बेरा इसके तो बालकपन तय थी या समाचार में तो डिजी बनू। तो कहीं ना कहीं आपके पास भी शब्द नहीं है कि इसके बारे में आप क्या कहें क्या नहीं। तो देखिए, तमाम जो परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं बड़ा योगदान परिवार का रहा है। तो आज जो प्रीति बेनीवाल ने जो मुकाम हासिल किया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो प्रीति के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी मेरा नाम पंकज है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके पूरे चैनल का सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे आए और मेरी बहन का उत्साहवर्धन किया। और इसने न केवल हमारे परिवार का बल्कि पूरे कुल का, गांव का, ब्लॉक का, तो इवन ज़िले में एकमात्र ये लड़की है जिसने इस बार 2020 में उत्तीर्ण किया है। तो पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व की बात है और इसकी मेहनत बहुत ही रंग लाई है हमारी। तो यही कहना चाहूँगा आपसे। तो जिस प्रकार से एक छोटे से गांव से इतने प्रयास आपने किए हो गए प्रीति को लेकर, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कतें का सामना आपको भी करना पड़ा होगा। जी, करना पड़ता है। एक स्मॉल टाउन से जब कोई लड़की बाहर जाती है तो इवन आज भी हमारे में गांव में इतना वो नहीं है। कुछ काफ़ी सारी मेरी भतीजी जो छोटी, वो नॉर्मली 12th के बाद नहीं जा पाती हैं कॉलेज में। तो मैं चाहता हूं कि सभी पेरेंट्स और सभी वो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं और हायर क्वालिफ़िकेशन दें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकें और फिर भी कोई और गांव में आने वाले समय में एक और नई प्रीति और एक और नए IAS बन के आए। गांव में जब प्रीति आई, पूरे गांव में खुशी की लहर जी। हर एक चेहरे पर, चाहे बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सबके चेहरे पर खुशी नजर आई। जी। तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी हुई। मैं तो इसके लिए मैं पूरे गांव का ऋणी हूँ। इवन निशब्द हूँ कि इनका गांव का कैसे धन्यवाद करूँ। गांव ने इसको पलकों पे बिठाया है और पूरा इसका इतना मान सम्मान किया जिसकी हमें उपेक्षा तो थी, बट उससे बढ़ चढ़कर गांव ने सहयोग किया है और इसलिए पूरे गांव के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे गांव का। ये मेरी बुआ जी। ये मेरी बुआ है। देखिए, ये है प्रीति की बुआ, जिन्हें प्रीति ने श्रेय दिया है कि सबसे कि उन्होंने साथ उनका दिया है। तो क्या नाम है? मेरा नाम सुमन बेनीवाल है। मैं प्रीति की बुआ जी हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हो, किस तरह से प्रीति ने? मैं पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करना चाह रही हूँ। जितना मेरी भतीजी के आने पर पूरे गांव ने अपने जोर और उल्लास से इनका स्वागत किया और प्रीति ने बताया कि उनके पूरे वक्त में आपने उनका बहुत साथ दिया। मेरी बेटी है ना, बहुत संघर्ष से निकली है और इसने इतना बड़े मुकाम को हासिल किया है। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? इसका सहयोग जी बहुत ज़्यादा है मेरे को अगर एक छोटी सी बात है, अगर ये ना होती तो मैं ना होती यहाँ पे आज। ये बात छोटी बात मेरी है और बड़ी भतीजी ने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। देखिए, तमाम तस्वीरें, तमाम परिवार के लोग सभी को श्रेय प्रीति देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये पूरा परिवार की हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि उनके घर में जितने भी सदस्य हैं, कहीं ना कहीं सभी का अहम योगदान रहा है जो आज मुकाम प्रीति ने हासिल किया है। जी हाँ, ये तस्वीरें प्रीति के घर से हम आपको दिखा रहे हैं। जी, ये मास्टर अमरजीत जी है, उनसे भी बातचीत करेंगे, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर। हमें अपनी बहन पर गर्व है आज, और इन्होंने एक रास्ता खोल दिया हमारे गांव का, हमारे एरिया का। आगे मोटिवेट के रूप में एक मॉडल बन गई हमारी प्रीति कि भाई आगे इसको देख करके बच्चे और भी इंस्पायर होंगे और ज़्यादा करेंगे। और मैं अपनी बहन से पूरी अपेक्षा करता हूँ कि ये श्वेता मीणा अशोक खेमका वाली पंक्ति में खड़ी हो, न कि किसी भ्रष्ट अधिकारी में। और हमारे परिवार का, हमारे गाँव का एरिया नाम भी रहे ईमानदारी में और अर्मस्ट बन के रहेगी हमारी बहन। ये छोटे से गांव से इतना बड़ा मुकाम हासिल करना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। ये तो इसकी दृढ़ इच्छा और इच्छा शक्ति के ऊपर है। जिस मुकाम पर ये पहुंची है, इसका संघर्ष ही इसका आदर्श बना है, वो इसका मॉडल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो हमारी बहन ने काम किया नहीं, ये हर एक गाँव में एक बहन करे, तो जब हमारे हरियाणा का और गाँव का भला हो, ग्रामीण एरिया का एक एक लड़की, अरे गाँव को लेकर आप कुछ कहना चाहते हो? जो शिक्षा को लेकर कहना चाहेंगे भी, हमारे गांव में जरूर से जरूर +2 का तो स्कूल होना चाहिए। और लड़कियां को ये कहेंगे बार बार, एक लड़की और है हमारी बहन, परमात्मा ने चाहा तो भी IAS की तैयारी पे है,
तो वो भी करेगी परमात्मा ने चाहा तो। लड़कियां को हम कहेंगे लड़कों से बढ़कर। देखिए पूरी तस्वीर हम प्रीति के घर से लाइव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम हर एक चेहरे पर आपको खुशी नज़र आएगी, चाहे वो रिश्तेदार हो, परिवार का सदस्य हो या गांव के लोग हो, सभी खुश नज़र आ रहे हैं। हर एक चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है, क्योंकि जब उनका स्वागत किया गया, फूल मालाओं से स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया गया, उसके बाद प्रीति घर पहुंची और गांव की जो चौपाल में लड्डू बांटकर प्रीति का जो स्वागत गांव वालों ने किया, काफ़ी खुशी प्रीति को भी है, क्योंकि अभी भी अब प्रीति के चेहरे पर मुस्कान नज़र आ रही है। हाँ जी प्रीति जी, स्वागत के बारे में आप क्या कहना है, जिस तरह से स्वागत गांव के लोगों ने किया? सर स्वागत बिल्कुल टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से स्वागत किया जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी भीड़ मेरे लिए इकट्ठा हुई और सबने आशीर्वाद दिया, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। तो मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैंने गाँव के लिए कुछ किया। हाँ जी अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रीति का जो ये मुकाम है, मैं सोच भी नहीं पाता इस उम्र में और इन्होंने कर दिया। ये कहूँगा कि मैं बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता जुलता था और मैं सोचता था कि मेरे परिवार में भी कोई अफसर बने, और मैं जब वहाँ जाऊँ और अंदर जाके मैं कहूँ कि मैं जैसे प्रीति ने ये मुकाम हासिल किया है, और मैं ये कहूँ कि मैं अंदर जो बैठी हैं मैडम, मैं उनका मामा हूँ, मुझे गर्व महसूस होएगा। इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो। प्रीति जी, एक सवाल है मेरा जी। यूपीएससी का पेपर क्लियर करने के लिए एक धारणा होती है कि आपको 15 घंटे 12 घंटे ऐसा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपसे अलग, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो और अच्छी तरह से आप उसको एक्सप्लेन क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? सर ये मुझे लगता है कि जो हमारे जो फिक्स्ड स्टडी आवर्स हैं कि 12 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, 16 घंटे पढ़ना ज़रूरी है, ये एक मिथ है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 4 घंटे में वो चीज़ कवर कर रहे हो जो दूसरा एस्पिरेंट्स 12 घंटे में कर रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आपको ये सोच के नहीं पढ़ना कि आपको 12 घंटे बैठे रहना है, आपको आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ना मेरे हिसाब से सही रहेगा। उससे आपकी समझ भी बढ़ेगी, आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़िए, कोई स्टडी आवर्स मेंशन नहीं है कहीं पर कि इतना मैंडेटरी है पढ़ना तभी आप क्लियर कर पाएंगे। उम्र को लेकर लोगों में काफ़ी डाउट रहता है कि यूपीएससी हम किस उम्र में करें जी, तो किस कक्षा के बाद ये कर सकते हैं? सर मेरा निजी मानना ये है कि अगर आपको यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है तो आप अपनी जॉब पहले सिक्योर कीजिए एक, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इन केस अगर आपका फेलियर होता है तो आप डिप्रेशन में भी जाते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, और वो झेल नहीं पाते इस चीज़ को। तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिक्योर कीजिए, एक जॉब लीजिए आप, ताकि आपको अगर इन केस आपको प्लान बी रखना पड़ता है, अगर आपका प्लान ए फेल होता है तो आपको प्लान बी ऑक्सीजन मिलती रहेगी और आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। और काफ़ी सोशल प्रेशर भी हो जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान कि आपका नहीं हो रहा है, आपका इतना अटैम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो उसके लिए आपको एक जॉब अपनी सिक्योर कर लेनी चाहिए। अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप फाइनेंशियल सिक्योर हो जाएं, अपने माँ बाप पर बोझ ना बने, उसके बाद आप फ्री माइंड होकर तैयारी करें। थैंक यू। देखिए हर एक शख्स, हर एक घर का सदस्य और गाँव के जो लोगों से हमने बातचीत की, सभी ने ये कहा कि प्रीति का जो अहम योगदान है उसकी लगन, उसकी मेहनत, क्योंकि जो उन्होंने एम जो रखा था उसी को उन्होंने पूरा किया है। आ जाओ इधर आ जाओ। एम उन्होंने रखा तभी ये जो मुकाम है उन्होंने हासिल किया है, और परिवार के साथ साथ जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी उन्हें बधाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर एक चेहरे पर खुशी है और सभी को इतनी खुशी है कि खुशी के मारे उनसे कुछ बोले भी नहीं जा रहा, एक भी शब्द वो कुछ कह नहीं पा रहे। जी सर। मैं सबसे पहले अपनी बेटी प्रीति बेनीवाल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसने ये थर्मल प्लांट में जो हम साथ इकट्ठे रहते थे, साथ में बिल्कुल, और जो ट्रेजरी हुई इनके साथ वो हमारे बिल्कुल सामने थी समझो, और जो संघर्ष इन्होंने किया शायद दूसरा कोई झेल नहीं सके था, इतना मतलब दर्द झेला इन्होंने, और उसके बाद धीरे धीरे इतना इन्होंने अपने माइंड में ये रखे मैंने कुछ करना है, और थोड़ा बहुत जब चलने फिरने लगी तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। हम देखते थे कि सुबह अपना घूमती फिरती थी वहीं पार्क में, और साथ में बुक रखती थी और पढ़ती थी, और उसी लगन का जो पढ़ाई की लगन थी जो आज वो इस मुकाम पर पहुंची है। देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रीति के घर से कि किस तरह से तमाम जो रिश्तेदार हैं
तमाम जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, प्रीति के बधाई के साथ साथ उन्हें उनका जो अहम योगदान है वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी मंजिल हासिल करने के लिए परिवार का योगदान सबसे पहले होता है। वही प्रीति के परिवार ने करके दिखाया, क्योंकि जो तमाम बातचीत हुई है कि जिस तरह से प्रीति को हर एक मुसीबत का सामना करना पड़ा, तमाम दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ी, क्योंकि दिक्कतों के झेलने के बाद मन में ये आता है कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन को लेकर दिक्कतें आती है कि मैं ये नहीं कर पाता, लेकिन प्रीति ने ऐसा नहीं किया, अपने अंदर हौसला रखा, जज्बा रखा और आज उस मुकाम को उन्होंने हासिल किया। क्योंकि उन्होंने बताया कि असफलताएं भी हुई, उसके बाद सफलताएं भी ज़रूर मिलती है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास बेनीवाल है, मैं प्रीति का बड़ा भाई हूँ और मैं सबसे पहले मैं आपका इस चैनल का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारी ये जो गुड़िया ने हासिल की है उसके लिए आप यहाँ पर मौजूद हुए। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा विवरण शुरू से बताना चाहता हूँ कि प्रीति बचपन से ही बड़ी होनहार और लगन और मेहनती लड़की है। इसने अपना टारगेट बचपन से ही पढ़ाई में हर स्टेप पे इसने उसको अपॉर्चुनिटी को गेन किया है। जितना भी ये हर स्टेप पे लेती रही है उसको ये अपना संजो के रखती रही और उसको फाइनली जब इसने कन्वर्ट किया है, अब ये है कि इसका ये भी नहीं था कि सिर्फ ये आईएएस के लिए ही स्टडी करे। इसका अपना एक ये था मोटिव कि ये कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आए उसको ये भरती थी और उसके लिए अपने टैलेंट को ये देखती थी कि मेरे में कितना टैलेंट है। और धीरे धीरे इसने अपने आप को इम्प्रूव किया। और आप लोगों को जैसा कि पहले सभी ने इंटरव्यू में बताया है कि ये अभी से पहले 4 ज्वाइनिंग कर चुकी है, ठीक है। तो ये हर डिपार्टमेंट में अपनी इसने पोजीशंस को इंक्रीज़ किया है और जब जैसा ये अपना करती रही है, अपना योगदान इसने जितना अपनी पढ़ाई में दे सकी है उसको इसने फाइनली अब आप लोगों की दुआओं से और गांव वालों की दुआओं से, माता पिता, दादी जी, भाई बहन सभी की दुआओं से, सभी के सहयोग से इसने अपना जो फाइनल इसकी अचीवमेंट थी वो इसने प्राप्त कर ली है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जैसे पॉलिटिकल है यहाँ पे, उनसे भी एक गुजारिश है कि ये जो हीरा हमारा है, हरियाणा का है, आप लोगों का है, हमारे घर का है, तो इसको आगे जब हमारे को अब चयनित किया जाए तो कोशिश ये रहे कि वो हमारे बच्ची को अपने हरियाणा के लिए चमकने का मौका दे। धन्यवाद। देखिए, तमाम घर का वो सदस्य अपने अपने विचार जरूर रख रहे हैं। हम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रीति बहन, एक मिनट आ जा। हाँ, प्रीति बेनीवाल के घर से हम लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि तमाम देखिए जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हुए, उन्हें बधाई देते हुए नज़र आए। और देखिए यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं प्रीति की जो इस कामयाबी के लिए। और जिस तरह से प्रीति ने बताया कि जिस संघर्ष से वो गुजरी है, जिस मुसीबत के दौर से वो गुजरी है, उसके बाद जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है वो आज इस पूरे गांव को खुशी का माहौल देता हुआ नजर आए। ये तस्वीरें एस न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से हम करनाल जिला के गांव दपेडी से आपको दिखा रहे हैं। सभी से अपील कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और हमारे एस न्यूज़ हरियाणा और BN24 को फॉलो जरूर कर ले ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे। एस न्यूज़ हरियाणा और BN20 की कवरेज में आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी और खबर और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एस न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।